फाइनली मारुति सुजुकी 2026 के लिए ब्रेजा को अपडेट करने की तैयारी में है। रिसेंट स्पाई शॉट्स में पहले नया अंडरबूट एस-सीएनजी सेटअप दिखा था और अब फ्रेश इमेजेस में पेट्रोल फेसलिफ्ट वर्जन नजर आया। सबसे बड़ा हाईलाइट ऑल न्यू 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है, जो सिर्फ ब्रेजा के लिए नहीं बल्कि करंट मारुति लाइनअप के लिए भी फर्स्ट हो सकता है। स्पाई शॉट में आप देख सकते हो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। अभी तक इंडिया में सेल हो रही सभी मारुति कार्स 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यूज करती हैं। 2018 में रिपोर्ट्स आई थी कि मारुति ग्रेजुअली 6 स्पीड मैनुअल पर शिफ्ट करेगी, लेकिन वो प्लान कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अब लग रहा है ब्रेजा से शुरुआत हो सकती है। साथ ही एक अपडेट ये भी है ब्रेजा से जुड़ी कि इसमें नया 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जीएसटी बेनिफिट्स के साथ साथ हो सकता है कि और ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाए। कुछ स्लाइटली अपडेट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक्सटीरियर देख करके नहीं लगता कि कोई बड़े अपडेट किए गए हैं। बाकी नया सीएनजी सेटअप आपको इसके अंदर अंडरबॉडी मिल जाएगा। साल 2026 में ही लॉन्च होनी है और जिस हिसाब से ये टेस्ट होती हुई नजर आ रही है पिछले कुछ हफ्तों से, हो सकता है कि मार्च या अप्रैल में इसको लॉन्च कर दिया जाए। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। संडे कार में हम पूरे हफ्ते की सभी बड़ी कार न्यूज को शामिल करते हैं। Hyundai मोटर इंडिया अपनी वर्ना फेसलिफ्ट को मार्च 2026 में लॉन्च करने की तैयारी में है। पिछले कुछ महीनों में टेस्ट म्यूल स्पॉट हो चुके हैं और लेटेस्ट स्पाई शॉट्स में कॉकपिट का क्लियर व्यू मिला है। साथ ही कंफर्म हुआ है कि 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन कंटिन्यू रहेगा। नया 4 डोर स्टीयरिंग व्हील अब मिल जाएगा आपको इसके अंदर, जैसा नई वाली वेन्यू में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि इस पूरे कॉकपिट को काफी ज्यादा प्रीमियम लुक देता है। ब्लैक इंटीरियर विद रेड एक्सेंट मिल जाएंगे। इसके अलावा बीज और ब्लैक का डुअल टोन ऑप्शन भी मिल सकता है। एम्बियंट लाइटिंग, डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स पर एक्सपेक्टेड है। बाकी करंट मॉडल के सभी फीचर्स कंटिन्यू होंगे। करंट इंजन ऑप्शन भी कंटिन्यू रहेंगे। सेगमेंट में होंडा सिटी, वॉक्सवैगन वर्टस, स्कोडा स्लाविया जैसी गाड़ियों को राइवल करती है। अभी जो आती है 10,80,000 से प्राइस शुरू होकर के 17,13,000 रुपए तक जाती है। स्लाइटली प्राइस हाइक हो सकते हैं फेसलिफ्ट के लॉन्च हो जाने के बाद से, क्योंकि अप्रैल से काफी सारे ब्रांड्स अपने कार्स के प्राइसेस को बढ़ाने जा रहे हैं। एक नया एसयूवी टेस्ट म्यूल स्पॉट हुआ है और ये क्लियरली करंट टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर से ज्यादा लंबा लग रहा है। इससे स्ट्रॉन्ग हिंट मिलता है कि टोयोटा और मारुति सुजुकी ने अपने हाईराइडर और ग्रैंड विटारा 7 सीटर प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइव कर दिया है, जो पहले शील्ड माना जा रहा था। स्पाई शॉट में आप देख सकते हो कि रियर साइड काफी ज्यादा एक्सटेंडेड लग रही है। प्रोफाइल स्ट्रेच नजर आ रहा है और थर्ड रो सीटिंग का क्लियर इंडिकेशन मिलता है। सोर्स के मुताबिक टेस्ट म्यूल में रियर एक्सेल शाफ्ट विजिबल थे, जो इंडिकेट करता है कि ये ऑल ग्रिप ऑल व्हील ड्राइव वर्जन हो सकता है। करंटली 5 सीटर हाईराइडर और ग्रैंड विटारा में ऑल व्हील ड्राइव सिर्फ 1.5 माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल प्लस मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। अगर 7 सीटर में ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन आता है तो ये एसयूवी को एक टूरिंग फ्रेंडली और लाइफस्टाइल ओरिएंटेड पैकेज बना सकता है, स्पेशली जब इंडिया में 7 सीटर एसयूवी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। बाकी कुछ एक्सपेक्टेड एक्सटीरियर फीचर्स हैं जो आपको ये मिलते हैं और ये कुछ इंटीरियर अपडेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इंजन ऑप्शन सेम कंटिन्यू रहने वाले हैं। लॉन्च के बाद ही मार्केट में अल्काजार, सफारी, 7XO, हेक्टर प्लस जैसी गाड़ियों को राइवल कर सकती है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी ने इंडिया में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है और ये बैटरी एज अ सर्विस के साथ भी अवेलेबल है। फुल एक्स-शोरूम प्राइसेस भी इसके अनाउंस कर दिए गए हैं। 10,99,000 रुपए से बास की प्राइसेस शुरू होती हैं। इसके अलावा जो बैटरी यूजेज है तो 3.99 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आपको अलग से देना होगा। अब ज्यादा आपकी चलाई है महीने की तो आप इससे गुणा कर लो, 4 से 4,000 रुपए के आसपास बनते हैं महीने के, और कम है 500 के आसपास बनती है तो और कम हो जाएंगे 2,000 के आसपास। हालांकि बास सर्विस जो है वो काफी सक्सेसफुल साबित हुई थी विंजोर के साथ में। हालांकि विंजोर के ओवरऑल प्राइसेस काफी कम रहे तो बाद में लोगों ने बैटरी के साथ ही खरीदना शुरू कर दिया। बैटरी एज अ सर्विस एक तरीके से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और आने वाले टाइम में और भी ब्रांड इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक कार का जो मार्केट है वो भी तेजी से ग्रो करने के कगार पर है। हालांकि जो प्राइजेस होते हैं इलेक्ट्रिक कार्स के वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। कैलकुलेट करने के बाद पता चलता है कि अगर हम कोई पेट्रोल कार लें तो 4-5 साल में हम वहां तक पहुंच पाएंगे जो हम अभी पेमेंट कर दे रहे हैं। लेकिन सिटी ड्राइव के लिए या फिर अच्छे शहरों के लिए या फिर लॉन्ग ड्राइव जो हमने पहले से डिसाइड कर रखी हैं
उनके लिए इलेक्ट्रिक कार एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स के कई सारे ऐसे ड्रॉबैक भी हैं जो लग्जरी कार्स के साथ भी आते हैं और इन बजट कार्स के साथ भी आते हैं। तो बाकी इसके साथ आपको कुछ ओनरशिप बेनिफिट मिल जाते हैं। 3 साल बाद 60% अश्योर्ड बायबैक, 8 साल की बैटरी वारंटी, व्हीकल 3 साल स्टैंडर्ड और एक्सपेंडेबल है। उसके बाद में 50,000 तक का कम्प्लीमेंट्री होम चार्जर प्लस इंस्टॉलेशन, 1 साल तक कम्प्लीमेंट्री पब्लिक चार्जिंग इसमें मिलने वाली है। ई विटारा डेडिकेटेड हार्टेक ईवी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जो प्रोडक्शन गुजरात प्लांट पे हो रहा है और एक्सपोर्ट यूके, यूरोप, जापान तक शुरू हो चुके हैं। 2 बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं, 49 किलोवाट आवर और 61 किलोवाट आवर। क्लेम रेंज अराउंड 543 किलोमीटर है 61 किलोवाट आवर के लिए। रियल वर्ल्ड में अगर 450 पौने 500 के आसपास भी रेंज दे देती है तो ये काफ़ी अच्छी कार हो सकती है, साबित हो सकती है। और इस सेगमेंट में अभी AMG विंजॉर ईवी टॉप कर रही है, नेक्सॉन ईवी काफ़ी अच्छा बिक रही है और इन सबसे अच्छा का प्रीमियम साइड आप चले जाएं 25 लाख रुपए के आसपास तो हैरियर ईवी ने कमाल मचा रखा है अपने सेगमेंट में। आगे बढ़ते हैं, एक और इलेक्ट्रिक कार की न्यूज़ है। टाटा मोटर्स ने इंडिया में पंच ईवी फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है। फ्रंट फेशिया काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लग रहा है। 9,69,000 रुपए में इसको लॉन्च किया गया है। पंच ईवी को एक मेजर अपडेट यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ बास का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। बैटरी एज अ सर्विस का 6,49,000 रुपए से शुरू हो जाती है। पंच ईवी फेसलिफ्ट 6 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, 2 बैटरी ऑप्शन के साथ आती है। 30 किलोवाट आवर और 40 किलोवाट आवर जो कि एक नया बैटरी पैक है, अराउंड 468 किलोमीटर की रेंज देता है और रियल वर्ल्ड अराउंड आपको 350 किलोमीटर आराम से इसमें मिल जाएगी। 40 किलोवाट आवर वेरिएंट में फ्रंट माउंटेड मोटर है, 129 हॉर्स पावर जनरेट करता है, 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 9 सेकंड में अचीव कर लेता है जो कि पहले 9.5 सेकंड था। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है 65 किलोवाट डीसी चार्जर के साथ में 20 to 80% 26 मिनट में चार्ज हो जाएगी। 15 मिनट में चार्ज करोगे तो 135 किलोमीटर के आसपास रेंज इसमें मिल जाएगी। एक और बड़ी बात यह है कि टाटा लाइफ टाइम अनलिमिटेड किलोमीटर बैटरी वारंटी कंटिन्यू कर रही है। ओनरशिप कॉन्फिडेंस के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अपडेट्स की बात करते हैं तो एक्सटीरियर में नया क्लियर फ्रंट बम्पर, क्लोज्ड ऑफ ग्रिल लुक, हेडलैम्प्स के बीच का ब्लैक ट्रिम रिमूव कर दिया गया है। वाई शेप एलईडी डीआरएल्स कंटिन्यू हुए हैं। सेंटर माउंटेड चार्जिंग फ्लैप, रियर में कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट जैसे कि नई वाली पंच आइस वेरिएंट में मिलता है। 16 इंच के एरो अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। 3 नए कलर्स ऑप्शन ऐड किए गए हैं। ब्लैक रूफ का ऑप्शन मिलता है। 195 ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है 195 mm की। ये कुछ टॉप फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं और ये कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं जो आपको पंच ईवी के साथ ऑफर किए जा रहे हैं। पंच ईवी फेसलिफ्ट की बात आपको कैसी लग रही है जरूर बताना। इंटीरियर आपको कैसा लगा ये जरूर बताना। और ये ऑलरेडी टॉप सेलर है तो ये वाकई में मार्केट में धमाल मचाने जा रही है। अगली अपडेट निसान की तरफ से है। ग्रेवाइट को लॉन्च कर दिया गया है 5,65,000 रुपए की प्राइस पर। ये एक सब 4 मीटर 3 रो 7 सीटर एमपीवी है और काफी अग्रेसिव प्राइस में लॉन्च किया गया है। देखने में तो बिल्कुल रेनो ट्राइबल लगती है, कुछ एलिमेंट अलग से ऐड किए गए हैं, दिखने में थोड़ी सी अलग तो दिखेगी लेकिन ओवरऑल रेनो ट्राइबल ही है। इंट्रोडक्टरी प्राइजेस जो है इसके वो 5,000 बुकिंग्स के लिए है। जो पहले 5,000 बुकिंग्स होंगे उनको इस प्राइस पर ही ऑफर की जा रही है। हालांकि ओवरऑल प्राइजेस काफी अच्छे रखे गए हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं 8-9 लाख रुपए के बजट में आपको ये शानदार 7 सीटर कार मिलती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लिया है। 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, 72 PS की पावर, 96 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 5 स्पीड मैनुअल और इजी शिफ्ट AMTs में मिल जाता है। 19 kmpl की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी के साथ आती है। 8 वेरिएंट्स में आपको मिल जाएगी। ओवरऑल डिजाइन आपको कैसा लगा इसका? ये कुछ फीचर्स हैं जो इसके अंदर ऑफर किए जा रहे हैं। बजट की एक अच्छी 7 सीटर आपको ये मिल जा रही है। अब ये प्रॉपर 7 सीटर तो नहीं है लेकिन ग्रेवाइट के बाद निसान अगले 12 महीनों में टेक्टॉन और एक 7 सीटर SUV लॉन्च करेगी। साथ ही सेल्स और सर्विस नेटवर्क भी एक्सपेंड करना भी कंपनी का फोकस है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो अभी तक अपडेट आई थी कि MG मोटर्स ग्लॉस्टर को भी कंटिन्यू रखेगा मजेस्टर के साथ, लेकिन अब ये ऑफिशियल अपडेट आई है कि ग्लॉस्टर को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। मजेस्टर बेसिकली ग्लॉस्टर का ही हेवीली अपडेटेड वर्जन है। नया और ज्यादा बोल्ड डिजाइन लैंग्वेज, रिवाइज्ड फ्रंट फेशिया और टेल सेक्शन, ज्यादा फीचर्स, प्रीमियम इंटीरियर अपडेट, लार्जर डायमेंशन, बेटर ऑफ रोड कैपेबिलिटी। इंजन सेम है, 2 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन। सबसे बड़ा हाईलाइट है कि 3 लॉकिंग डिफरेंशियल इसमें मिलने वाले हैं। ये अपने सेगमेंट में ये फीचर्स देने वाली मजेस्टर एक लौती SUV होगी। बाकी कहीं ना कहीं वही प्राइजेस के होने वाले हैं, 40 से 50 लाख रुपए। D+ सेगमेंट, प्रीमियम फीचर्स, जबरदस्त लुक, बोल्ड रोड प्रेजेंस, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी, सब कुछ मिल रहा है इसके अंदर। देखते हैं फॉर्च्यूनर को कितनी टक्कर दे पाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। ये भी MG की तरफ से ही है।
JSW MG मोटर इंडिया ने अपकमिंग मिड साइज एसयूवी जो कि MG स्टारलाइट 560 नाम से आ सकती है, इसके स्पाई शॉट पहली बार इंडिया में सामने आए हैं। हेवीली कैमोफ्लेज टेस्ट म्यूल गुजरात के वडोदरा में देखी गई है। हलोल प्लांट के पास स्पॉटिंग का मतलब है कि लोकल वैलिडेशन और रोड टेस्टिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। एसयूवी एक्सपेक्टेड है कि MG के F150 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जो EV और प्लग इन हाइब्रिड दोनों पावरट्रेन सपोर्ट करता है। और इंडिया में आने वाले 1-1.5 साल के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं प्लग इन हाइब्रिड के एकदम से सेल्स पकड़ने के, और जो भी कार्स इन सेगमेंट में आएंगी वो बहुत अच्छी सेल्स करेंगी अगर उनके प्राइसेस कहीं ना कहीं अच्छे रखे जाते हैं और जेन्युइन प्राइस पर आती है। तो वो प्लग इन हाइब्रिड जो सेगमेंट होगा वो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है आने वाले कुछ सालों के अंदर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। Hyundai मोटर इंडिया अपनी प्रीमियम हैचबैक लाइनअप में एक नया एंट्री पॉइंट इंट्रोड्यूस किया है, जो कि है Hyundai i20 एरा। 2026 में इसको अब लॉन्च कर दिया गया है 5,99,000 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पर। ये सिर्फ प्राइस कट नहीं है बल्कि एक स्मार्ट एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है i20 को ज्यादा प्राइस सेंसिटिव बायस तक पहुंचाने के लिए, बिना कॉस्ट ट्रेंड कंप्रोमाइज किए। अभी बेस वेरिएंट होने के बाद भी i20 एरा का डिजाइन बिल्कुल प्रीमियम फील देता है। ओवरऑल एरोडायनेमिक्स डिजाइन, शार्प कैरेक्टर लाइंस, बॉडी कलर्ड बम्पर, डोर हैंडल्स एंड ORVMs, ब्लैक्ड आउट पिलर, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स, 14 इंच के व्हील कवर्स, मतलब एंट्री लेवल को भी कंप्रोमाइज वाली फीलिंग नहीं करने दी है यहाँ पर। सेफ्टी फीचर्स में भी आपको मिलते हैं 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, हिल असिस्ट कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, सेंट्रल लॉकिंग, आइसोफिक माउंट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स। फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है MID के साथ में, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, मैनुअल AC, फ्रंट पावर विंडोज, USB Type-C चार्जिंग पॉइंट। इसके अलावा 10.25 इंच का टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी आप डीलर एसेसरी के तौर पर 15,000 में अवेलेबल हैं, वो आप डलवा सकते हैं। 3 साल की वारंटी के साथ इस मॉड्यूलर अप्रोच से बायर अपने हिसाब से अपग्रेड कर सकते हैं। आपको सेम 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता ही है जो अभी i20 में आता है, स्मूथ रिफाइंड परफॉर्मेंस के साथ में सिटी और हाईवे दोनों के लिए बैलेंस ड्राइव मिलती है। अगली अपडेट भी Hyundai की तरफ से है। Hyundai मोटर इंडिया अपनी माइक्रो एसयूवी लाइनअप को रिफ्रेश करने वाली है। अब आ रही है 2026 Hyundai Exter फेसलिफ्ट। रिसेंट स्पाई शॉट्स में कुछ टेस्ट म्यूल सामने आए हैं जहां पर ये देखने को मिली है, और मैकेनिकली चेंजेस के बिना इसमें कुछ सेफ्टी अपग्रेड के साथ ये मिल सकती है। एक्सटीरियर में आपको कुछ अपडेट मिल सकते हैं। बेस वेरिएंट टेस्ट हो रही है 14 इंच स्टील व्हील के साथ में। ग्रिल डिजाइन लार्जली अनचेंज रह सकता है। हेड लैम्प और टेल लाइट सिमिलर करंट मॉडल जैसी हो सकती हैं। मस्कुलर व्हील आर्चेस क्लेडिंग और रूफ रेल्स यहाँ पर नहीं दिख रही हैं क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। ओवरऑल सेम रहने वाली है। इसमें कुछ जो इन्हेंसमेंट की बात करते हैं तो बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अपडेट किया जाएगा, कनेक्टेड कार फीचर्स को इन्हेंस किया जाएगा और केबिन ट्रिम्स को रिफ्रेश किया जाएगा। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट मिल सकती हैं, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट मिल सकता है और रियर सनशेड भी ऐड किए जा सकते हैं। करंटली जो फीचर्स आते हैं वो तो कंटिन्यू रहने ही वाले हैं और इंजन ऑप्शन भी कंटिन्यू रहने वाले हैं। एडास का भी कुछ कंफर्म नहीं है, क्या पता ऐड कर दिया जाए या भी नहीं, लेकिन पेट्रोल और CNG के साथ ये अवेलेबल रहेगी। साथ ही साथ Hyundai अपनी एक नई SUV पर भी काम कर रहा है और कुछ नए चेंजेस के साथ वो SUV फ्रॉन्क्स को राइवल करने के लिए आ रही है। अभी उसकी फिलहाल टेस्टिंग ही चल रही है, देखते हैं कब तक आती है। बयान नाम हो सकता है उसका, कुछ इस तरीके का लुक होने वाला है और अभी तक सिर्फ ये रूमर्स ही हैं, कोई कंफर्म अपडेट नहीं है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं 7 से 12-13 लाख रुपए के बजट में एक और SUV लेकर के आते हैं तो मार्केट और ज्यादा कंपिटिटिव हो जाएगा। कहीं ना कहीं Hyundai i20 का इंटीरियर और बाहर से जो एक्सटीरियर होगा इनकी किसी कार से इंस्पायर्ड हो सकता है, जिस वजह से लोग इसको i20 के ऊपर प्रेफर करेंगे। जिस तरीके से आप देखते हो बलेनो और फ्रॉन्क्स कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, वैसे ही i20 पर बेस्ड एक थोड़ी ऊंची सब 4 मीटर SUV को Hyundai इंट्रोड्यूस करने की तैयारी कर रहा है भारत में। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।